गुड मॉर्निंग सबों को और हैप्पी साबत। आपको सबों को वेलकम करते हैं और सिस्टर्स एवेंजेलिन अंजू और यूनिस और जो भी अगर हैं गेस्ट तो नहीं कहेंगे, ये पार्ट ऑफ द फैमिली। आज का फीचर टॉक का टॉपिक मैंने चुना है फॉरगिवनेस, क्षमा, फॉरगिवनेस। और हम सीखेंगे कुछ समय कि फॉरगिवनेस, क्षमा का क्या लाभ है और क्षमा नहीं देने से क्या नुकसान हो सकता है। दूसरों के कार्यों या शब्दों से शायद हम सब आहत हुए हैं। ऐसा कोई नहीं है जो कार्यों या शब्दों से आहत ना हुआ हो। ये घाव आक्रोश या कड़वाहट और क्रोध की स्थायी भावना छोड़ सकते हैं, कभी कभी नफरत भी। लेकिन अगर हम उस दर्द को बरकरार रखते हैं तो हो सकता है कि आपको इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। क्षमा को अपनाकर, फॉरगिवनेस को अपनाकर आप अपने हृदय में शांति और आशा को भी अपना सकते हैं। ये जो टॉपिक है क्षमा, क्षमा क्या है? क्षमा का अर्थ बहुत सारे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन जनरली सामान्य तौर पर इसमें आक्रोश और क्रोध को दूर करने का एक किया गया निर्णय शामिल है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, इसमें आक्रोश और क्रोध को दूर करने के लिए गया निर्णय शामिल है, फॉरगिवनेस। बाइबल के अनुसार क्षमा क्या है? बाइबल कहती है कि जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है तो हम उस व्यक्ति को माफ़ करने के लिए ईश्वर के प्रति बाध्य होते हैं। और इसी मुद्दे पर यीशु मसीह मत्ती 6:14 और 15 में कहते हैं, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। तो इससे हम जानते हैं कि हमारा क्षमा करना, हम एक्चुअली ईश्वर के प्रति बाध्य होते हैं कि हम अगर दूसरों के पाप क्षमा करेंगे तो ईश्वर हमारे पाप क्षमा करते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग इस चीज़ों को बहुत हल्के में ले लेते हैं और हम सिर्फ चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करे, लेकिन हमारे साथ जो बीता है उनके पापों को हम क्षमा नहीं करते हैं। चलिए तुरंत देखते हैं किसी को माफ़ करने के क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला, स्वस्थ रिश्ते, हेल्दियर रिलेशनशिप। अगर हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो हमारा रिश्ता हेल्दियर होता है। और दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, इम्प्रूव्ड मेंटल हेल्थ। तीसरा, कम चिंता और तनाव, लेस एंजाइटी एंड स्ट्रेस। चौथा, अवसाद के कम लक्षण, फ्यूअर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। पांचवा, स्वस्थ रक्तचाप, हेल्दियर ब्लड प्रेशर। सिक्स्थ, एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम। अगर हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। सातवां, हृदय स्वास्थ्य में सुधार, इम्प्रूव्ड हार्ट हेल्थ, हमारा हार्ट का हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग रहता है। और आठवां, आत्मसम्मान में सुधार, हमारा जो सेल्फ एस्टीम है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है।
अगर हम दूसरों को क्षमा करते हैं। द्वेष रखने के क्या प्रभाव होते हैं? अब चलिए देखते हैं द्वेष रखने के क्या प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहला, नए रिश्तों, जब हम नए रिश्ते बनाते हैं और नए अनुभवों में गुस्सा और कड़वाहट आ सकती है। अगर हम नए रिश्ते बनाते उसमें भी गुस्सा या कड़वाहट आ सकती है। दूसरा, हो सकता है कि आप गलती में इतने फंस जाएं कि आप वर्तमान का आनंद न ले सकें। और तीसरा, उदास, चिड़चिड़े या चिंतित हो जाना। और ये हम जानते हैं कि ये हमारा हेल्थ को ख़राब कर सकता है, चाहे वो सोशल हेल्थ हो, फिज़िकल हेल्थ हो या स्पिरिचुअल हेल्थ हो, वो ख़राब कर सकता है। चौथा, अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं के साथ विरोधाभास महसूस करेंगे। जो स्पिरिचुअल लाइफ है हमारा, इसमें भी हमारे स्पिरिचुअल ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और पांचवा, दूसरों के साथ मूल्यवान और समृद्ध संबंध खो सकते हैं। वी कैन लूज इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल रिलेशनशिप दूसरों के साथ। और आखिरी में मैं मेडिकल टर्म्स, यहाँ पे दो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, आप लोग ज़्यादा बेहतर जानेंगे। तुरंत देखते हैं मेडिकल टर्म्स में ये क्या नुकसान हमें कर सकते हैं। और एक चीज़ हमें जानना है कि क्षमा परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता है। इसके लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता है। फॉरगिवनेस सडनली नहीं आ सकता है, इसके लिए हमें अभ्यास की ज़रूरत है। वी नीड टू एक्सरसाइज फॉरगिवनेस। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे क्षमा न करना मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इनमें से कुछ सबसे खतरनाक हो सकते हैं। सबसे पहला, दीर्घकालिक तनाव प्रतिक्रिया, क्रॉनिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स। हृदय संबंधी समस्याओं और उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर जैसे गंभीर बीमारियों के अलावा दीर्घकालिक तनाव मस्तिष्क रक्तस्राव, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। अगर हम दूसरों को माफ़ ना करें तो वही उसी में हम रह करके ऐसा कंडीशन भी हो सकता है कि हमारा ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। दूसरा, अल्पकालिक गहन प्रतिक्रियाएं, शॉर्ट टर्म इंटेंस रिस्पॉन्सेस। इसका असर व्यक्ति की संचार कौशल, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स में हो सकता है, सोचने की क्षमता, रीजनिंग एबिलिटी में हो सकता है, और निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर पर पड़ता है। तो यही है शॉर्ट टर्म इंटेंस रिस्पॉन्स। किसी आघात से पीड़ित होने पर मानव मस्तिष्क अति सक्रिय अवस्था, मतलब हाइपर एक्टिव स्टेट में चला जाता है। तो हार्मोनल अनसंतुलन, हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे बॉडी में हो सकता है। तीसरा, अवसाद, जो हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं ये वर्ड, डिप्रेशन, जो हिंदी वर्ड है अवसाद, लेकिन डिप्रेशन, अवसाद से जुड़ी सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं जो सीधे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती हैं, वे हैं चिंता, चिड़चिड़ापन और नींद न आना। और आखिरी में है पैरानॉइड व्यक्ति विकार, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। 2019 में एक रिसर्च हुआ था, कैरोल के अनुसार एक व्यक्ति पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित होता है जब उसका मस्तिष्क तनावपूर्ण स्थितियों पर उच्च रक्तचाप से ग्रस्त तरीके से प्रतिक्रिया करता है। हाई ब्लड प्रेशर जब होता है तो उस इंसान को ये पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा डिसऑर्डर के बाद के चरणों में एक व्यक्ति तनावपूर्ण या नकारात्मक स्थिति, नेगेटिव सिचुएशन के दौरान
मति भ्रम, हेलुसिनेशन से भी पीड़ित हो सकता है। इस स्थिति से पीड़ित व्यक्ति दूसरे लोगों पर दूसरे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है, और आत्मनियंत्रण शून्य को चले जाता है। आत्मनियंत्रण शून्य को, और जब आत्मनियंत्रण शून्य को चले जाते हैं तो हम नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। उसी समय हमारा अग्रेशन, जो भी चीज़ हमारे सामने हो उससे हम नुकसान पहुंचा सकते हैं, दूसरों को या खुद को भी। और जनरल स्टडी में ये पता लगाया गया है कि एक मेडिकल टर्म है साइक, जिसे हम भी बोलते हैं साइको। 10 में से, दुनिया में 10 में से 5 लोग साइक हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो अग्रेसिव हो सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। वो चुपचाप रह कर के भी वो अपना मेंटल डिसऑर्डर जो साइक है उसे महसूस करते हैं। वो खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो अग्रेशन में दूसरों को नुकसान पहुंचाए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके बच्चे खुश रहें और स्वस्थ जीवन जिएं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम दूसरों को क्षमा करें, क्योंकि अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो ऐसा बहुत सारे बीमारियां हमारे ज़िंदगी में आ सकती हैं। और दूसरों को क्षमा करने से सबसे पहली बात है कि परमेश्वर भी हमारे गलतियों को क्षमा करते हैं। मैं 2 बाइबल वर्सेस पढ़ूंगा। कुलुस्सियों 3:13 इसमें लिखा हुआ है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। और आखिरी रोमन्स 12:19, रोमन्स 12:19, हम लोग शायद ये बाइबल वर्स को अच्छी तरह से जानते हैं। हे प्रियो, अपना पलटा न लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूँगा। तो चलिए हम फॉरगिवनेस, क्षमा एक दूसरे को करें, क्योंकि अगर हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो हमारा सेहत भी तंदुरुस्त रहेगा। धन्यवाद।